सुख नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण हाथ उठाना पड़ेगा भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भगवान की जय भागवत भगवान की जय। देखो जय जयकार में चोरी नहीं है। जय जयकार का मतलब क्या है? जय शब्द सर्वोत्त कर्षेण वर्तते है। बद्रीनाथ भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय शंकर भगवान की जय अपने मात पितु गुरु भगवान की जय पितृदेव भगवान की जय। बोलो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना? कितना अच्छा लग रहा है बोलो? क्या ये वही ना बात। तो प्रेम जब बहुत अच्छा लग रहा है तो प्रेम से बोलना पड़ेगा क्या? राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। जब बहुत अच्छा लगता है ना तो बोल देना चाहिए क्या? राधे राधे। बस जब अच्छा कुछ हो जाए, अच्छा कुछ दिख जाए, मन को कुछ अच्छा लग जाए तो कह देना चाहिए राधे 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 राधे। क्योंकि अगर हम भजन गाएंगे तो भगवान धीरे धीरे आते हैं। पता नहीं आते कि नहीं आते हैं। और महाराज अगर बोल दिया क्या क्या बोल दिया? बोलो राधे। फिर बोलो राधे। फिर बोलो अरे बाबा अगर राधे राधे बोले तो राधा राधा अगर बोलते तो काना धीरे नहीं भागे आए। काना भागे आए दौड़ के आते हैं। और अपने प्यारे गोविंद को अपने चित्त चोर को अगर जल्दी बुलाना है तो क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आए सज्जनों 88,000 ऋषि लोग कहने लगे सूत महाराज से कि महाराज ऐसा कोई उपाख्यान हमें भक्ति ज्ञान वैराग्य का श्रवण कराए। एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र एक समय नारद जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा जागी और नारद जी पृथ्वी यात्रा करते करते कहाँ पहुंच गए? एकदा ही विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला। इस कथा को जो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत जल्दी कथा पूरी हो जाएगी आज की। 4 महात्मा ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, क्या नाम है उनका पता है आप? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान के पहले अवतार हैं। अवतारों की कथा कल सुनाऊंगा। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये विशाला नगरी में सत्संग कर रहे थे। आप लोग मुझे बताएंगे विशाला नगरी कहाँ पर है? बद्री विशाल है। क्या बात, बहुत सुंदर। क्योंकि जहाँ बद्रीनाथ रहते हैं वहाँ के लिए क्या बोलते हैं? बोल बद्री विशाल भगवान की जय। उस धरती का नाम विशाल नगरी है और जिस हृदय में भगवान रहते वो हृदय भी कैसा होता है? बोलो विशाल। आज सारे दिल वाले बैठे हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। बिना दिल का कोई नहीं है।
जो भगवान की कथा सुनते हैं वो दिल वाले होते हैं, क्योंकि अपना समय बचा करके आए हैं भगवान की कथा सुनने, तो दिल वाले हैं सब। और जितने दुनिया में लगे हैं ना कमाने में, ये बिना दिल वाले, इनका दिल नहीं, इनका दिल नहीं है। ध्यान देना, चारों भाई सत्संग कर रहे थे, सनत कुमार की कथा सुना रहे थे, 3 भाई सुन रहे थे। इतने में नारद जी वहां पर आए हैं। नारद जी, और नारद जी का मुख मुरझाया हुआ, नारद जी का मुख मुरझा रखा है। सनत कुमार जी ने कहा, नारद जी क्या बात है, जिनके मुख में नारायण नारायण है, यही तो भक्त है, नारायण नारायण नारायण, वो परेशान है। नारद जी ने कहा, महाराज मैं परेशान अपने वजह से नहीं हूँ, मैं तो संसार में जब जाता हूँ, संसार की स्थिति खराब देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। क्या हुआ? अहम तो पृथ्वी तो। नारद जी अपनी बात सुना रहे संतों से, आज आप अपने मन की बात भगवान से कह दो। आज भगवान यहाँ पर विराजित हैं और भगवान से मन की बात कह दो। भगवान मैं ऐसा हूँ, मैं पापी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं लोभी हूँ, बिल्कुल मन ही मन में कहो। दुनिया वालों के सामने कहोगे तो तुम्हारी बिल्लियां उड़ाएंगे, भगवान के सामने चुपचाप करके कह दो तो भगवान सुन लेंगे। नारद जी कह रहे, सुनो सनत कुमार जी, अहम तो पृथ्वी में आते हैं, मैं एक बार पृथ्वी की यात्रा करने निकला। किस लिए? मैंने सुना कलयुग आ गया और कलयुग का प्रभाव कहाँ कहाँ कितना कैसे कैसे पड़ा है, तो मैं हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार भी गया, काशी गया, गोदावरी तथा गोदावरी तीर्थ में गया, नर्मदा तीर्थ में गया, गंगा तीर्थ में गया, सब जगह मिला जुला प्रभाव कलयुग का था। चलते चलते जब मेरी वापसी हुई तो यामनम तटमापन्नम यत्र लीला हरि रघु, मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। बोले यमुना महारानी की जय। हम सब लोग बड़े भाग्यवान हैं, हम यमुना तटवासी लोग हैं। बहुत दूर नहीं है यमुना जी हमसे, बहुत नजदीक है। हमें यमुना जी की पावन वायु प्राप्त हो रही है। और नारद जी कह रहे, जब मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा तो मैंने वहां पर एक बड़ा गजब का दृश्य देखा। क्या? तुम्हारी हमारी कथा है ये। एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, वृद्धो द्रौपदीतो पार्श्व निःश्वसन्ता वचेतनो। हमें बड़ा आजकल बड़ी मस्ती चढ़ी हुई है, मित्तल साहब को शायद पता है, हम चौथी कथा कह रहे हैं लगातार, आज चौथी, 3 कथा, कल तीसरी कथा यमुनोत्री में पूरी करके रातों रात घर आए। और यहाँ मित्तल साहब का देखा प्रोजेक्ट तो 7:30 बजे पहुंचने का था, हम 4 बजे निकल पड़े घर से। तो आज चौथी कथा यहाँ कहने लगातार, आज हमारा 22वां दिन कथा कहने का है लगातार बिना रुके। नारद जी कह रहे, जब मैं वहां यमुना जी के तट पर पहुंचा, यमुना का तट है कर्म का तट और गंगा का तट है भक्ति का तट, ठीक है। और बद्रीनाथ का तट है योग, केदारनाथ का तट है योग का तट। केदारनाथ में कौन सी गंगा बहती है? बोलो बोलो जल्दी बोलो। हाँ हाँ, मंदाकिनी। और बद्रीनाथ में कौन सी नदी बहती है? बद्रीनाथ जी में अलकनंदा। ये यमुना जी की ही, ये गंगा जी की ही धारा है। केदारनाथ जो मंदाकिनी का तट है वो योग का तट है, और बद्रीनाथ मोक्ष का तट है। अलकनंदा का जो तट है ये मोक्ष का तट है, यमुना का तट कर्म का तट, गंगा का तट ज्ञान का तट।
हम भाग्यशाली हैं भारत देशवासी, जहाँ गंगा बहती। हमारा परिचय माँ गंगा, हमारा परिचय माँ यमुना, हमारा परिचय बाबा केदार, हमारे परिचय बाबा बद्रीनाथ। क्या बात है। नारद जी ने कहा जब मैं यमुना के तट पर आया, एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्नमान सर। एक तरुणी जवान स्त्री रो रही है, और जैसे मैंने उस स्त्री को देखा, रोती हुई स्त्री को, उसके पास 5-7 स्त्रियां और बैठी हुई थी। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार जी से, मैंने सोचा जहाँ ज्यादा महिलाएं होती है वहां घुसना ठीक नहीं है। मैं किनारे किनारे जा रहा था, चुपके जा रहा था, तब तक उस स्त्री की, रोती हुई स्त्री की नजर हम पर पड़ी। क्या नजर पड़ी? और उस स्त्री ने क्या कहा मेरे लिए? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्ताम् अविनाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वभागहरं परम। बड़े ध्यान से सुनना। उस स्त्री ने पुकारा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर रुको, मच्चिन्ताम् अविनाशय, मेरी चिंता का नाश करो। क्यों? संतों के पास उपाय है, सत्संग में चिंता के नाश का उपाय है। दर्शनम तव लोकस्य, आपके दर्शन करने से अघहरम पर बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। नारद जी ने कहा लो, बचना चाहता था, अब पकड़ में आ गया। नारद जी उधर बढ़े, ध्यान देना। नारद जी ने पूछा, काशी तुम, आप कौन है? एमा नारिया को, ये नारी स्त्रियां जो आपके पास से कौन है? ये तो वृद्ध हो कौ, ये 2 वृद्ध कौन है? तो वो स्त्री अपना परिचय दे रही है। हमारे तरह थोड़ी है, आपको पता नहीं है हम कौन है? फलाने सेठ की धर्मपत्नी है हम, हमारे पति सेठ हैं, ये है हमारा परिचय। हम लोग की भाषा है ये संसारियों की। और वो स्त्री कहने लगी हाथ जोड़ करके, अहम भक्ति ही। नारद जी मेरा नाम भक्ति है। और ये जो 7 जो स्त्रियां मेरे पास हैं, मत गंगा द्या सरित सेवा मत सेवार्थम समागतः। देखिए भक्ति देवी कह रही है ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, ये सरयू है, ये नर्मदा है, ये बेत्रवती है, ये क्षिप्रा है, ये मेरी सेवा के लिए आई है। तो नारद जी ने कहा आपकी सेवा के लिए गंगा जी आई और आप रो रही हैं। ये दोनों बुढ़े कौन हैं? ये मेरे पुत्र हैं। हाँ? माँ जवान, बेटे बूढ़े। नाम क्या बताया? ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये मेरे बेटे हैं, माँ जवान, बेटे बूढ़े। काल योगे न, कली काल के दुष्प्रभाव से ये जर्जर हो गए। दक्षिण में मेरा जन्म हुआ, महाराष्ट्र में भी मैं जवान थी, मेरे बेटे छोटे छोटे थे। और कर्नाटक के ब्रह्मदत्ता, कर्नाटक में मैं भी जवान थी, मेरे बेटे भी बड़े बड़े हो गए थे। और गुर्जरे जीर्णतानुगता, जैसे गुजरात में मैं पहुंची तो मैं बूढ़ी हो गई और मेरे बेटे जवान हो गए, तो ठीक चल रहा था। लेकिन नारद जी क्या कहूं, यामनम तटमापन्नम धन्यम वृंदावनम यत्र, वृंदावन के भूमि में यमुना जी के तट पर जैसे मैं आई, यत्र लीला हरे रघु, जहाँ भगवान लीला किए हैं उस धरती पर जब मैं पहुंची, मैं बूढ़ी थी, मैं जवान हो गई, और जो मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य जवान थे ये बूढ़े हो गए। अब तो ये यूं कहा जाए,
वृंदावन में केवल भक्ति ही भक्ति है, भक्ति जवान है, वहां ज्ञान और वैराग्य का प्रभाव नहीं है। भक्ति देवी ने कहा, मेरे दोनों बूढ़े बेटों का बुढ़ापा दूर कर दो, ये जवान हो जाओ, मैं बूढ़ी हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय करो। और ऐसा समर्थवान जन संत ही हो सकता है। नारद जी ने गीता पढ़ी, शंख बजाया, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। नारद जी सनत कुमार जी से कह रहे हैं, फिर मैं महात्माओं से उपाय पूछने गया। एक महात्मा ने कहा, वो आगे वाला जानता है, क्योंकि मुझे देख करके कोई उपाय भी नहीं बता रहे, सब जानते हैं कि तो भगवान का भक्त है। नारद तो बहुत जानता है। दूसरे महात्मा के पास गया उपाय पूछने, उसने तीसरा बता दिया। चौथे के पास गया, उसने पांचवा बता दिया। तो धक्का खाते खाते आपके शरण में आया हूँ। ये रास्ता ठीक है, जहाँ चलते चलते हम संत के पास पहुँच जाए। आज आप चलते चलते बहुत जीवन की लंबी यात्रा के बाद आज आप सत्संग में आ गए हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ जीवन कुछ नहीं है। आप लोगों का जीवन, मेरे माताओं प्यारे सज्जनों, आज धन्य है। आपका आज का समय सार्थक है। आज आपने अपना समय अपने लिए नहीं, आज आपने अपना समय अपने भगवान के लिए दिया है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से। आज आपका समय राम का समय है। आज आपका कथा का समय गोविंद का समय है। मेरे भाई बहन, नारद जी ने कहा, प्रभु भक्ति देवी के कष्ट को दूर करने का उपाय बताओ। सनत कुमार जी ने कहा, सुनो नारद जी, आपने उनको जगाने का प्रयास नहीं किया? हाँ महाराज, किया। शंख बजाया, गीता सुनाई, वेद पाठ पढ़े, कुछ नहीं। सनत कुमार जी ने कहा, आप जाओ भागवत सुनाओ उनको, असली उपाय रह गया। बोल भागवत भगवान की जय। आप भागवत सुनाइए। गुरु मंत्र लिया सनत कुमार जी से। नारद जी वापस आए और यमुना जी के पावन तट पर कथा का सुंदर आयोजन हुआ। जैसे हमारे आचार्यों ने ये मंडल बना रखे ना, एक मंडल में वास्तु है। आजकल अधिकांश चल रहा है घरों में वास्तु दोष। क्या चल रहा है? और वास्तु दोष पर लोगों ने अपने मकान ही उखाड़ डाले। अगर हमारी बात माने, वास्तु दोष नहीं, वस्तु दोष हो गया। कोई वास्तु दोष नहीं है, हमने वस्तु गलत रख दी अंदर, इसलिए वास्तु बिगड़ गया। जहाँ पर देवालय होना था वहां पर शौचालय बना दिया। समझ रहे? जहाँ देवालय होना था मकान में, वहां शौचालय बना दिया। और जहाँ पर भोजनालय होना था वहां पर देवालय बना दिया। तो इसलिए घर की व्यवस्था ठीक दिशा में मंदिर होना चाहिए, ठीक दिशा में रसोई होनी चाहिए, और ठीक दिशा में पानी का टैंक होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मकान के आगे पानी का गड्ढा खोद देते हैं। अब चले वास्तुशास्त्रियों के पास, उन्होंने दे दिया गड़पट्टा लगा के, यहाँ से उखाड़ो, यहाँ से तोड़ो। नहीं, वस्तु को उठा करके रख दो। ये वास्तुमंडल है। क्षेत्रपाल 49 क्षेत्रपाल, 64 वास्तु, एक वेदी पर 64 योगिनियां जो भगवान शिव के साथ चलती हैं। एक वेदी पर नवग्रह और मध्य वेदी पर सर्वतोभाग्य कलश रखा है ना, उस कलश में
सारे देवताओं का वास है। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र संस्थिता, मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा और मध्य मातृगणा स्मृता, कुक्षोतु सागरा सप्त सप्त द्वीप वसुंधरा, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वणः अंगेश्च सहिता सर्वे कलश संतु समाश्रिता। आपने जिस कलश का पूजन वज्र आसन लगा करके किया, उस कलश में सारे देवताओं को डाल दिया गया मंत्रणा करके। जैसे दवाई के अंदर रोग नाश का साधन है, ऐसे ही कलश के अंदर सारे देवताओं का वास है। समझ रहे हैं आप लोग? अब नारद जी ने मंडप बनाया, नारद जी कथा कहने लगे। ओ भृगु वशिष्ठ, आप क्या सोच रहे हैं? हम लोग कथा सुनने आए। भृगु वशिष्ठ चपनस्य गौतम, मेधा तिथि देवल देवरात। भृगु ऋषि आए, च्यवन ऋषि आए, मार्कंडेय ऋषि आए। इतना ही नहीं, स्वयं उस कथा को सुनने व्यास जी भी आए, पाराशर जी भी आए, और इतना ही नहीं, प्रहलाद जी भी आए। आहा, बड़े बड़े संत महंत कथा सुनने आए। नारद जी कथा कह रहे हैं। कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि नारद जी ने नचाया। नारद जी ने कथा में नचाया नहीं। आजकल बड़ी गलत परंपराएं हो गई। उठो बेटियों खड़ी, नाचो मेरी बहनों। बस ये कथा है। गुरु के सामने शिष्य का नाचना, पिता के सामने बेटी का नाचना क्या अच्छा लगता है? नहीं, ये गुरु गद्दी है। कली काल में व्यास गद्दी का बड़ा महत्व है। इस व्यास गद्दी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में देवता लोग आकर के प्रणाम करते हैं। मित्तल साहब, आप बड़े पुरुषार्थशाली जीव हैं। आपने मेरे उत्तरकाशी जिले में मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ के पद पर भी आपने कार्य किया है, और आपने संदीप जी के विश्वास पर मुझे कथा कहने के लिए निमंत्रण दिया, और आपने विश्वास जताया। और मैं प्रयास करूंगा, जितनी मेरी योग्यता है, जितनी मेरी क्षमता है, और जितना मेरे ऊपर मेरे माजी और पिताजी का आशीर्वाद होगा, जितना मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की कृपा होगी, जितना मेरे ऊपर संत और समाज की कृपा होगी, उतना मैं आपको निसंदेह भागवत का एक एक तत्व बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम नाचना पसंद करते हैं तो मैं डेली नचाता हूँ। बोलो, कितने लोग नाचना पसंद करेंगे भजन में? तो मैं नचाता हूँ। मैं 2 भजन भी गाता हूँ, कभी उठाता हूँ, खड़े ठुमके लगवाता हूँ। और यदि आपको ध्यानस्थ होना है, शिव जी बनना है, अगर आपको शिव जी बनना है तो कथा सुनो। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? ध्यान घटे मनसा पश्यन्त्यं योगिनः। भगवान ध्यान में बैठे शिव जी। किसके ध्यान में? राम जी के। हनुमान जी झंडे में बैठे हैं, किसकी प्रतीक्षा में? बोलो, राम जी के। हनुमान चाहते तो नाचने लग जाते, दुनिया में चले जाते, नहीं, बैठे हैं। बोल हनुमत धाम की। इस जगह की जय जयकार है जहां पर आज नई सारण जंगम तीर्थ बना है। मैं जैसे यहाँ आया ना, उस दिन जब आप लाए थे तो मेरे हृदय में गुदगुद हो गई। मैंने कहा वाह, जीवन की सफल कथा। देखो, मैं बड़ी बात नहीं कहता। 18 पुराणों में मुख्य व्यास का पद 5 बार मिल चुका है। 32 व्यास नीचे बैठ करके अभी भी मेरी 5 जून से चंद्रवदनी क्षेत्र में डांडा भैंसकोट में 18 पुराण है, तो वहां भी मुख्य व्यास के लिए जाना होगा। तो ऐसे ये अहंकार नहीं, लेकिन जीवन में कुछ मौके दिए भगवान, तब दिए कि
हमने भगवान को प्रधान माना, अपने को नहीं पुजवाया, हम सेवक हैं और स्वामी बड़ा है। ये ग्रंथ स्वामी है, हम सेवक हैं। यहाँ पर 3 घंटे के लिए भगवान ने बिठाया, ये मैं नहीं, ये मेरा भगवान बोल रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, इसलिए मेरे भाई बहन, नारद जी ने कथा करी, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और इस कथा को पितृ देवता, केवल आपका ही नहीं, हम सबके पितृ सुन लेना। जब हम कथा सुनने आते हैं तो हमारे पितृ कहाँ होते हैं उस समय? बोलो, आपको किसी व्यास जी ने कहा जरूर होगा, पर तुम नाच रही थे तो इसलिए नहीं सुनते आप लोग नाच रहे। जब हम कथा सुनते ना, आंखों में एक में सूर्य, एक में चंद्रमा, कानों में वायु देवता, हाँ? ऐसे सारे शरीर में चंद्रमा मनसो जाता, चक्षु सूर्यो जाता, श्रोत्रात वायु शुक्राण, मुख में अग्नि वास करती है। तो पितृ हमारे मन में आ जाते हैं। जितने लोग आप बैठे हैं ना, आपके पितृ आपके मन में आ रखे हैं। आप ध्यान से कथा सुनेंगे, आपके पितृ आपको आशीर्वाद देंगे। हमारे एक मसलन है पहाड़ में, मामा को हमारे यहाँ बहुत बड़ा अतिथि मानते हैं और पितृ को बहुत बड़ा देवता मानते हैं। पितृ बराबर देवता नहीं और मामा के बराबर पौना नहीं। पौना कहते हैं अतिथि। तो जब हम कथा सुनने जाते हैं तो पितृ हमारे हृदय में होते हैं, मन में। हृदय में तो देवता होते हैं, 2 पाट हैं, 2 गुर्दे हैं, 2 किचनियां हैं। दिल में संसार, दिल में संसार, मन में पितृ और हृदय में देवता। ध्यान देना, कल परसों आपको और आगे इसका विस्तार दिल, मन और हृदय की व्याख्या करूंगा। आपको कथा सुनी, जैसे ही 7वें दिन कथा पूरी हुई तो क्या हुआ, इतना बढ़िया भक्ति रस पसारा नारद जी ने कि भक्ति सुतो तो आ। श्लोक को देखिए, कथा क्या कह रही है? भक्ति सुतो तो, द्विवचन, भक्ति के तौ सुतो, 2 पुत्रों, भक्ति के दोनों बेटे। भक्ति सुतो तो, कथा सुन के तरुणो विहित्वा, तरुण माने जवान बन गए। पावर है इसमें। अब आप बोलेंगे व्यास जी कैसे कथा सुन के जवान हो गए, कैसे लगा उनको शब्द कथा कैसे लग गई? अगर मैं किसी को गाली दूं तो बुरा मानते ना आदमी, मानते कि नहीं? तो जब कुछ है ही नहीं गाली तो बुरा क्यों लगा? अब तो शब्द का असर होता है ना। भागवत का एक शब्द ब्रह्म है, भागवत का एक शब्द ब्रह्म है। भक्ति सुतौ तो आहा, तरुणो गृहीत्वा, जवान बन गए ज्ञान वैराग्य, जो काल योगे न जर्जरो थे। भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा आहा, और प्रेमी करूपा। देखिए, ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े थे जवान हो गए और दोनों एक रूप हो गए। प्रेमी करूपा, दोनों का रूप एक हो गया। पहले अलग अलग थे, कथा सुन के एक हो गए। यहाँ देखो, कोई अलग अलग नहीं, अभी सब एक हो रखे हैं। क्यों? प्रेम बिखर रहा है, प्रेमी का रूपा। सबकी आंखें भागवत जी पर है, सबका हृदय भागवत जी के तरफ है। प्रेमी का रूपा सहसा विरासी, दोनों भाई प्रेम रूप हो गए और खड़े उठे और सहसा अतर्कित, अचानक ज्ञान वैराग्य के मुख से निकल पड़ा क्या? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या निकला? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आप लोगों की आवाज मुझ तक आनी चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो आपकी आवाज मुझ तक आनी चाहिए। ये संवाद है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण थोड़ा हल्का हाथ उठा के। मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भक्ति सुतो तरुण गृहीत्वा भक्ति सुदानो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे प्रेमे करूपा सहसा विरासे प्रेमे करूपा सहसा विरासे प्रेमे करूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा एक बार सब लोग हाथ खड़े करके ताली बजाओ और बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा अच्छा जरा सुन लो किसी ने चुप नहीं रहना लगातार लगातार आवृत्ति करो है ताली भी बजाते रहो हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोल भक्त और भगवान की ज्ञान और वैराग्य प्रेम रूप होकर के गाने लगे यह नाचना न कि हम गाएं और तुम नाचें तुम स्वयं गाओ और जैसे ज्ञान वैराग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा भजन गाते गाते निकल पड़े नाचते नाचते स्वयं गा रहे स्वयं बजा रहे स्वयं नाच रहे चले जवान हो गए भागवत कथा के अंदर वो ताकत है सोए हुए जीव को जो जगाती है वो भागवत है। अब सुनो भक्ति देवी ने कहा मेरे बेटों का कल्याण माँ का इतना ही फर्ज है सुन रहे हैं आप लोग माँ बाप का इतना ही फर्ज है बेटे को जन्म दो पालो पोषो और उसको लायक बना दो अब उसके बाद वो आपके साथ क्या करता है वो उसका काम है भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हुई मेरे बेटों का कल्याण हो गया नारद जी के चरणों में गिर पड़ी नारद जी ने कहा मैं कहाँ जाऊं ये तो चले गए मैं कहाँ जाऊं नारद जी ने कहा नहीं आपको कहीं जाना नहीं आप संतों के हृदय में वास करो आप भक्तों के हृदय में वास करो
ताकि संत और भक्त अपनी भक्ति में मस्त रहे। हाँ? ये भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा 88,000 श्लोक को श्रवण कराई। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके अंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य जागे और आप सबका कल्याण हो और मेरा समाज धर्म समृद्ध हो, मेरा समाज कर्म समृद्ध हो, मेरा समाज शास्त्र समृद्ध हो। धन तो अपने आप आएगा, आपने कमाया नहीं, ये धन आपने पिछले जन्म में कमा रखा था, वो आज दौड़ के आता है। तो बहाना है, व्यापार कर दिया, नौकरी लग गई, ये बहाना है। अगर आपके प्रारब्ध में पीछे का दान न होता तो नौकरी या व्यापार या आपका काम कैसे बढ़ता है। धन तो भाग्यक्रमेण आदि अयाति च, धन तो भाग्य के अनुसार आएगा और जाएगा, पर भगवान भाग्य का विषय नहीं है, भगवान तो भक्ति का विषय है, भगवान ज्ञान का विषय है, भगवान वैराग्य का विषय है। अच्छा एक बात कहूँ, एक कथा और है, सुना दो। आज का प्रसंग है, छोटी कथा, ज्यादा नहीं, आधा घंटा या 20 मिनट की कथा। सुनना चाहते हैं हाथ खड़े करो। कितने लोग सुनना चाहते हैं? 1-2 नहीं कर रहे, खड़े करो। बोले राधे राधे राधे। सबने के यार वो तो मैं कह देता हूँ ऐसे, सबने हाथ खड़े कर रखे थे, वो तो हम थोड़ा परिहास कर देते हैं। हाँ, तो ये कथा देखो, ऐसा है, मेरा भी एक नियम है, अगर मैं वहां तक न पहुंचूं तो उसका पाप मुझे लगता है, क्योंकि अब दत्तल साहब ने तो कह दिया अभ्यासी बैठ गए, अभ्यासी क्या कर रहे हैं ये तो भगवान जाने। लेकिन आप लोग बुद्धिमान हैं, पहले दिन कौन सी कथा चलती है, दूसरे दिन कहाँ तक जाना होता है, वहां तक हम पहुंच जाएंगे। 88,000, अब ध्यान से सुनिएगा, 15-20 मिनट बाद आरती हो जाएगी। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा श्रवण करी तो सूत महाराज 88,000 ऋषियों को कहते, अब क्या सुनना चाहते हैं आप? ऋषियों ने प्रश्न किया,